चुप साधन या मूक मौन सत्संग किसे कहते हैं? 19वें प्रश्न में भी आपके 2 प्रश्न हैं। चुप साधना क्या है और मूक सत्संग किसे कहते हैं? चुप साधना है मन के मौन होने का नाम, मतलब हम मन से भी न बोलें, चुप रहे और अपना भजन चिंतन करते रहें। और इससे भी आगे का मौन है वो ये ज्ञान मार्ग ही बता रहा हूँ। भक्ति मार्ग का तो है कि नाम जब चिंतन करते रहे, चुप रहे, सिंपल सी बात है, चुप साधन। और कर्ण निरपेक्ष साधन, क्योंकि यदि हम नाम जाप करेंगे तो हम जिव्या से कर रहे हैं तो ये तो कर्ण सापेक्ष हुआ। यदि हम मन से चिंतन कर रहे हैं तो ये भी मन भी एक कर्ण है, अंतःकरण 4 कर्ण है अंतर के, मन बुद्धि चित्त है। तो मन से हम चिंतन कर रहे हैं, ये भी कर्ण सापेक्ष साधन हुआ। तो मौन में कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, अर्थात हम न इंद्रियों से कुछ कर रहे हैं, न मन से, मन भी चिंतन रहित हो गया, बुद्धि भी विचार रहित हो गई, शांत हो गए, मन से भी शांत, मन में कोई संकल्प विकल्प में, बुद्धि में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, बुद्धि को भी हमने शांत कर दिया, मन को भी शांत कर दिया। इंद्रियां तो अपने आप ही शांत हो जाती है, क्योंकि मन के बिना इंद्रियां निरर्थक कार्य रहित हो जाती है। इस प्रकार हम अपने पूरे इंद्रियों को क्रियाहीन कर दिया और चुप हो गए। ये एक बहुत बड़ा साधन है और ये ज्ञान मार्ग है। इससे आत्म साक्षात्कार में बहुत सहायता मिलेगी। लेकिन भक्ति में का जो मौन है वो यही है कि हम भगवान के भजन के सिवा और कुछ ना बोलें, हर समय नाम जप, अखंड नाम जाप करें, कुछ भी ना बोलें। ये भक्ति मार्ग का चुप है। और ज्ञान मार्ग का चुप मैंने बता ही दिया, वो है चुप साधन। और आपने अगला प्रश्न किया इसी में कि मौन सत्संग क्या है। मौन सत्संग भी होता है, लेकिन मौन सत्संग हर व्यक्ति सुन नहीं पाता। संत कृपा करके साधक के बारे में कुछ विचार करते हैं, कुछ संकल्प करते हैं, कुछ कहते हैं उनको, जुबान से नहीं, जीभ से कुछ नहीं बोलेंगे, मौन कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन भीतर भीतर सामने वाले की श्रद्धा देखकर, विश्वास देख करके, उनकी निष्ठा देख करके संत कुछ ना कुछ भीतर से संकल्प करते हैं, चाहते हैं कि इतनी माला करे, इतना चिंतन करे, एकादशी करे, लेकिन वो भीतर भीतर पूरा संकल्प कर लेते हैं और सामने वाले को सुनता नहीं। यदि सामने वाला निर्विकल्प है, संकल्प विकल्प रहित है, यदि उसको भी मौन रहना वो सीख गया है मन से, तो वो कैच कर लेगा। उसके मन में अपने आप ही विचार उठेंगे कि आज से मैं, आज एकादशी, आज से मैं एकादशी व्रत करूँगा, आज से मैं 64 माला करूँगा। तो ये संकल्प कहाँ से आया? तो गुरु के मन में संकल्प उठा था और शिष्य ने उस संकल्प को पढ़ लिया। ये है मौन सत्संग। लेकिन ये मौन सत्संग सब कर नहीं सकते और मौन सत्संग सब सुन नहीं सकते। ये आपके प्रश्न का उत्तर।